हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वंडरफुल चैनल। टाइटल देख के आप समझे होंगे दुनिया का सबसे आसान तरीका भाषा सीखने का। सोचिए, देयर आर 195 कंट्री इन द वर्ल्ड टुडे। आज दुनिया में लगभग 155 देश हैं एंड विद रफली 70,000 ब्यूटीफुल एंड डाइवर्स लैंग्वेज स्पोकन इन द वर्ल्ड टुडे। आज दुनिया में लगभग 7,000 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। क्या हर भाषा को सीखना आसान है? क्या हर भाषा को सीखना पॉसिबल है? आंसर है तो हाँ, आप हर भाषा सीख सकते हैं अगर वो आपकी मदर टंग है, आपकी मातृभाषा है। लेकिन दिक्कत जब होती है जब हम अपनी मदर टंग, अपनी मातृभाषा यानी अपनी फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर जब दूसरी भाषा सीखते हैं, जैसे कि पुर्तगीज, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, जापानीज, तो हमें काफ़ी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। सो इन दिस वीडियो I'm going to explain you some theory of science on the basis of language learning. So without wasting your time, let's get started. मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था B.F. स्नीकर और नॉम चॉम्स्की के बारे में, उनकी थ्योरी के बारे में, जहां पर B.F. स्नीकर कहते हैं कि बच्चों के पास भाषा सीखने की कोई भी जन्मजात एबिलिटी नहीं होती है। वहीं दूसरी और नॉम चॉम्स्की उनकी थ्योरी का विरोध करते हुए कहते हैं कि हर इंसान के पास भाषा सीखने की एबिलिटी होती है, वो भी जन्मजात, यानी कि इनेट कैपेसिटी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। और वो ये भी कहते हैं कि इंसान के ब्रेन के अंदर एक मैकेनिज्म होता है, उस मैकेनिज्म को उन्होंने कहा LAD यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। उस लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के अंदर एक यूजी होता है। नॉम चॉम्स्की का कहना है कि इंसान के पास यूनिवर्सल ग्रामर होती है, जिसकी यूजी जितनी अच्छी उसकी भाषा पर पकड़ उतनी ही अच्छी है। लेकिन बात जब आती है जब हम दूसरी भाषा सीखते हैं, सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे कि फ्रेंच हो गई, पुर्तगीज हो गई, रशियन हो गई, जापानीज हो गई, तो हमें काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी डिफिकल्टी का हमको डिफिकल्टी फेस करना पड़ती है। वहीं पर दूसरी थ्योरी आ जाती है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, जो स्टीफन कैशन ने दी। स्टीफन कैशन का मानना है कि जिस तरह हम अपनी फर्स्ट लैंग्वेज, जैसे हमने हिंदी सीखी है, फर्स्ट लैंग्वेज जिस तरह हमने सीखी है वैसे ही हम दूसरी भाषा को भी सीख सकते हैं। वो कहते हैं कि एक्विजिशन, लैंग्वेज एक्विजिशन इज मच बेटर देन लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि भाषा को सीखने से बेहतर है भाषा को एक्वायर करना, उसको अर्जित करना, इसको एक्वायर करना। यानी कि भाषा सीखना और भाषा को एक्वायर करना दोनों ही अलग अलग हैं। आपने ज़्यादातर देखा होगा, इवन हमने अपने पेरेंट्स को देखा है, आपने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा होगा कि पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बच्चों को इंग्लिश इन्वायरमेंट मिलता है, सारी एक्टिविटीज़ इंग्लिश में कराई जाती हैं, उनके वर्बल, उनका कम्युनिकेशन, उनका खेलना, उनका कूदना, सब चीज़ इंग्लिश में होता है, जहाँ पर बच्चे ऑटोमेटिकली और सबकॉन्शियसली भाषा को एक्वायर करते हैं। वहाँ पर कोई भी एफर्ट, कोई भी वर्क ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। लेकिन बात जब आती है जब हम लैंग्वेज लर्निंग करते हैं तो हमारा जो ब्रेन है उस पर ऑटोमेटिक वर्क करता है, ऑटोमेटिक तो नहीं करता है, कॉन्शियस हो जाता है। और जब कॉन्शियस हो जाता है तो हम ज़्यादा एफर्ट करने लगते हैं, उस भाषा को सीखने के लिए ग्रामर्स पढ़ते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ज़्यादा टाइम ले लेते हैं उस चीज़ को सीखने में, भाषा को, और हमें काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। इसीलिए स्टीफन कैशन के काफ़ी हाइपोथेसिस हैं। वो कहते हैं अगर आप भाषा सीख रहे हैं तो आप मॉनिटरिंग करें। उनका एक कॉन्सेप्ट है हाइपोथेसिस, मॉनिटरिंग हाइपोथेसिस। उनका ये मानना है जब अगर आप कोई भाषा सीख रहे हैं तो आप उसकी मॉनिटरिंग करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ बोलता हूँ, मैंने कहा आई कम यस्टरडे, आई थिंक यहाँ मैंने कोई ना कोई मिस्टेक करी है, तो अगर कोई शख्स मुझे मॉनिटर कर रहा है तो वो मेरी मिस्टेक को रेक्टिफाई करेगा। जैसे कि बेटा आपको ऐसा नहीं ऐसे बोलना चाहिए था, आई केम टू स्कूल यस्टरडे, तो ये मैंने रेक्टिफाई करा, ये मैंने मॉनिटरिंग करके एक बच्चे की भाषा का मैंने इम्प्रूवमेंट कर दिया है, तो इसी को मॉनिटरिंग कहते हैं। उसके बाद स्टीफन कैशन की इनपुट हाइपोथेसिस आ जाती है। वो इनपुट हाइपोथेसिस में कहते हैं कि पहले तो इस चीज़ को समझते हैं इनपुट हाइपोथेसिस है क्या। वो स्टीफन कैशन का ये कहना है कि अगर आप कोई भाषा सीख रहे हैं तो उस भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा सुनें, उसको लें, उसको एक्वायर करें, आप उस भाषा पर ज़्यादा टारगेट करें। टारगेट मतलब आप बुक्स पढ़ें उसके रिलेटेड, आप उसके रिलेटेड कुछ सुने, लिसनिंग करें, ऑडियो देखें, तो इससे आपका ब्रेन क्या होगा, वर्डों को एक्वायर करेगा, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को एक्वायर करेगा। इससे क्या होगा, आपकी बोलने की जो कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। फिर उसके बाद स्टीफन कैशन कहते हैं कि द इफेक्टिव फिल्टर का यूज़ करें। इफेक्टिव फिल्टर ये भी एक हाइपोथेसिस है। वो कहते हैं अब आपने इनपुट तो ले लिया, लेकिन इनपुट लेने के बाद उसको आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कहाँ पर अच्छे वर्डों को चयन करना है, कैसे अच्छे वर्डों को चूज़ करना है, तो कैसे एप्रोप्रिएट वर्डों का यूज़ करना है, उसको भी आपको देखना है। तो द इफेक्टिव
फिल्टर के अंदर आपको ये देखना है कि कौन से वर्ड कहाँ यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी यहाँ पर बोल रहा हूँ तो मेरे पास जो कंटेंट है इस वीडियो को रिलेटेड है। अगर ऑन द स्पॉट कोई शख्स मुझे कहता है कि सर आज आपको जाके एक स्पीच देना है, वो भी कोई भी अनदर टॉपिक के ऊपर, तो शायद मैं नहीं बोल पाऊंगा, ना ही मेरे पास उस टॉपिक से रिलेटेड कोई वर्ड होगा, तो वहाँ हमको दिक्कत होगी। इसीलिए अप्रोप्रिएट वर्डों का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फिर स्टीफन कैशन कहते हैं कि नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस के अंदर है कि इंसान जो है भाषा को नेचुरल ऑर्डर में सीखता है, और यही बात नोम चॉम्स्की ने अपनी थ्योरी में कही थी। उसके अंदर यानी कि आप क्या करते हो, सबसे पहले किसी भी भाषा को सुनते हो, लिसनिंग करते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, भाषा को बोलते हो, स्पीक करते हो, देन आफ्टर आप क्या करते हो, उसको रीड करते हो, रीड करने के बाद राइटिंग करते हो। तो ये आपको जो रिदम है ये नेचुरल ऑर्डर है, ये आपको इन्वायरमेंट, आपको नेचर ने दिया है। तो इस मेथड से आप कोई भी भाषा को सीख सकते हो। और पहला देखा जाए तो दुनिया में कोई ऐसी मेथड नहीं है जिससे आप कोई भाषा 2 दिन में या 3 दिन में सीख जाओगे। यूट्यूब पे बहुत से ऐसे चैनल जो कहते हैं कि विद इन 1 मंथ, विद इन 2 मंथ के अंदर आप ये लैंग्वेज पे कमांड कर सकते हो। तो मैं किसी को यहाँ पर कमेंट नहीं कर रहा या किसी को मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो रियलिटी है वो है। तो भाषा सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है और उस पर वर्क करना पड़ता है। प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। दोस्तों, अगर वीडियो आपको जानकारी वाली लगी हो और अच्छी लगी हो और आप इस वीडियो से अगर कुछ सच में सीखा है ना, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में ज़रूर बताओ कि आने वाला वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।